तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने चल रहे हैं वेन डायग्राम के बारे में। ये सेट्स का एक्सरसाइज 1.4 आज हम कंप्लीट करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और साथ में अगर कोई चीज़ और जानना है या कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, कुछ और भी क्वेश्चन है आपके क्वेरीज हैं, तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें। आज हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, वेन डायग्राम के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। आज हम इसमें और भी चीज़ें हम बता दें आपको। वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो सेट अगर हो हमारे पास तो उनका हम यूनियन कैसे लेते हैं, 2 या 3 सेट जो भी हैं उनका हम यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं सेट का, ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। और उसके बाद हम पूरी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे। तो आप जो है बने रहिए चैनल में, पूरा वीडियो आपको देखना है। तो देखिए, पहले हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। वेन डायग्राम क्या है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हमें कोई सेट दिया है और 2 या 2 से ज़्यादा जो भी सेट हैं, उन सेट में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को अगर हम डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो डायग्राम बनाते हैं उस सेट के रिलेशन को शो करने के लिए जो हम डायग्राम बनाते हैं, वो डायग्राम वेन डायग्राम होता है, ठीक है। सेट्स के बीच जो कई सेट होते हैं उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं, उसी डायग्राम को वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पे 2 सेट लेते हैं। मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया A, और इस सेट में मान लीजिए हमारे पास नंबर हैं 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे। और एक सेट है मान लीजिए B, और इसमें है 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। ये 2 सेट हैं और इनका एक यूनिवर्सल सेट भी है। यूनिवर्सल सेट आपको पता है एक ऐसा सेट होगा जिसमें इन दोनों के ही एलिमेंट्स होंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मान लीजिए ये एक सेट है जिसमें A के भी सारे एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 2, 4, 6, और B के भी सारे एलिमेंट है 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये हो गया A और B के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। तो हम इनको कैसे डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के लिए हम एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। ऐसे हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया और यहाँ पर हम लिख देंगे एक कॉर्नर पे U मतलब यूनिवर्सल सेट। यानी जितने भी ये जगह है U के रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यहाँ पे U लिखा है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो U के ही एलिमेंट्स होंगे। इस बाउंड्री के अंदर ये एलिमेंट्स के सिवा कोई और एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा और इनमें से किसी को मिस भी नहीं करना। ऐसा नहीं कि हमने किसी को छोड़ दिया और बाकी लिख दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते। यानी इस बॉक्स के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ U के एलिमेंट्स को ही लिखना है, ठीक है। लेकिन अभी देखना है कि हमें A को भी रिप्रेजेंट करना है, B को भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम A के लिए क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहले एक बात और देख लें, यहाँ पे इन दोनों में अगर देखें तो 2 दोनों में है और कोई नहीं है, सिर्फ 2 है जो दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि A और B दोनों थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हैं और वो 2 की जगह पर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ओवरलैप करके हम दूसरा वाला यानी B का सेट का सर्कल बनाएंगे। यानी ये सेट A का सर्कल है और ये सेट B का सर्कल है। अब देखें, दोनों में जो है उसे हम वहाँ लिखेंगे, उस एरिया में लिखेंगे जो दोनों में है, तो वो ये है। देखिए
2 है दोनों में, हम उसी एरिया में लिखेंगे 2 को जो दोनों में आता है। अगर देखें तो यू के अंदर भी है, यू में भी है ये चीज़, है ना, यू में भी है। अच्छा, बाकी ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं बी में नहीं है, वो कौन से हैं? 4 और 6। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डॉट बना देते हैं और यहाँ पे हमने बी बना दिया, सॉरी बी नहीं, यहाँ पर हम 4 बनाएंगे और यहाँ पर हम 6 बना देंगे। यानी ए सर्कल के अंदर 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 2 है, 4 है, 6 है। ऐसे ही बी सर्कल में हमको बनाना है, तो बी के एलिमेंट कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है। तो 2 तो हो गया, बी सर्कल के अंदर 2 हो गया, 1 और 3 बच रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 1 बना दिया और यहाँ पर हमने 3 बना दिया। अब सर्कल में कहीं बना सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि बी के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि दोनों में नहीं है, तो जो सिर्फ बी में है ए में नहीं है, तो हमें ए वाले पोर्शन में नहीं आना, बी वाले में ही रहना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और समझें कि ऐसे कई एलिमेंट हैं यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट के, जो ना ए में है ना बी में है। तो कौन कौन से हैं? देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कहीं पर भी स्पेस देख के 5 लिख देंगे। 6 है, 7 भी कहीं देख करके हम स्पेस देख के 7 लिख देंगे। 8 कहीं स्पेस देख करके 8 लिख देंगे। 9 कहीं स्पेस देख के 9 लिख देंगे और ऐसे ही हम 10 भी लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया बेटा, ये इन सेट्स का एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं कि कैसे हम वेन डायग्राम में किन्हीं दिए गए सेट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात बेटा क्लियर हो गई? हाँ ठीक है। हाँ देखें बेटा, अब इसके आगे हम यूनियन ऑफ सेट्स जानेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है। तो पहले हम समझेंगे यूनियन ऑफ सेट्स क्या है। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी, यानी ए और बी का यूनियन क्या होगा? सेट सी होगा, जिसमें होंगे सारे एलिमेंट होंगे जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे। ऐसा भी है कि ए में हो सकता है या बी में हो सकता है या फिर दोनों में हो सकता है। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स सी में होंगे। सी एक ऐसा सेट होगा जो ए और बी का यूनियन होगा, यानी ए और बी का यूनियन सी होगा। और सी एक ऐसा सेट होगा जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, सेट बी के एलिमेंट्स होंगे, मतलब दोनों में होंगे या फिर ए में या बी में। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखें। जैसे हमने ले लिया सेट ए है और सेट ए में मान लीजिए 1 2 3 4 और सेट बी है, इसमें है 2 4 6 8 ऐसे, और हमें इनका यूनियन लेना है। तो यूनियन कैसे लिखते हैं बेटा? ए और बी का जो यूनियन होता है हम ऐसे यू बना देते हैं। तो ये हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और ये कितना होगा? ये होगा बेटा, इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में हो, जैसे 1 2 दोनों में है वो भी लिखा जाएगा, 3 दोनों में नहीं है फिर भी लिखा जाएगा, 4 दोनों में है लिखेंगे, और 6 इधर है उसमें नहीं है लिखा जाएगा, और 8 ये भी लिखा जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पे हम इसे यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो होता है बेटा उसमें इनके सिवा भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं यूनिवर्सल सेट में जो इन दोनों में नहीं है। लेकिन यूनियन में क्या होता है? यूनियन में इन्हीं दोनों के एलिमेंट्स होंगे, वो चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे दोनों में हो, है ना। तो ये जो है यहाँ पर इन्हीं दोनों के एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन आप बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जैसे कि इंटरसेक्शन से पता चलता है कॉमन पॉइंट्स। तो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इन द सेट ऑफ ऑल
एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा, जो दोनों में होंगे, ए और बी दोनों में होंगे, हम उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे जो ए और बी दोनों में हो। बोथ ए एंड बी जो दोनों में कॉमन हो उन्हीं को हम लेंगे। जैसे हम यहीं पे ले लें, सेट ए को ले लें। सेट ए में 1 2 3 4 है और बी में 2 4 6 8 है। और अगर हम यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन लें, उल्टा यू बना दें ऐसे, तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में बेटा क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आएगा जो कॉमन होगा दोनों में। तो देखिए 1 दोनों में नहीं है, दोनों में क्या क्या है, 2 है दोनों में, देखिए 2 है दोनों में, और 4 दोनों में है, देखिए 4 भी दोनों में है। तो ये जो दोनों में है उसी को हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे 2, 4। तो देखिए इस तरह से हम जो है ए इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अब अगर हम यूनियन को हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे। देखिए अगर हम इसी को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इसके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट लेना होगा, और वो यूनिवर्सल सेट हो सकता है 1 2 3 4 5 6 10 तक के सारे एलिमेंट्स। और हम वेन डायग्राम के लिए क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, ऐसे रेक्टेंगल बनाएंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे U, यानी ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें क्या करेंगे, आप देखें दोनों में ऐसे हम बनाएंगे, चूँकि ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप में कितने एलिमेंट्स कर रहे हैं, 2 और 4, ये दोनों में हैं। तो हम उसी तरह से हम बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, यानी ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो दोनों में जो कॉमन है पहले उसे लिख देते हैं, 2 और 4। अब 1 में क्या क्या बचा, 1 में देखो बेटा 2 4 तो हो गया, बचा 1 और 3। और B में क्या क्या बच रहा है, 2 4 के बाद एक बच रहा है 6 और एक बच रहा है 8। और इसमें यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बच रहा है, यूनिवर्सल सेट में देखिए बेटा 10 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 और 10। तो अब हम ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एंड बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए तो ए यूनियन बी का मतलब है बेटा कि हम पूरा ए और बी को पूरा हम शेडेड कर देंगे, ऐसे हम शेड कर देंगे। तो इसका मतलब होगा कि ये ए यूनियन बी है। ये पूरा हम इस तरह शेड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक बेटा, ये समझ में आ गया, ये हमारा ए यूनियन बी होगा। अगर इसी तरह से हम इनका इंटरसेक्शन निकालें, जो कि अभी हमने बताया था, ए इंटरसेक्शन बी निकालें, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी होता है जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है 4 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे 4 लिखेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो भाई ए इंटरसेक्शन बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और यहाँ पर हम ए का सर्कल बनाएंगे और ओवरलैप करता हुआ बी का सर्कल बनाएंगे, और सेम जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे थे वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे। ये 2 होगा और 4 होगा, ये दोनों में है, कॉमन है। और बाकी जो बच रहे हैं उनको हम लिखेंगे, ये ए है और ये बी है, और ये हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी को। तो देखिए यहाँ पे बच क्या रहा है, ए में 1 और 3 बच रहा है, तो हम 1 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। और बी में क्या बच रहा है, 6 और 8, तो 6 और 8 लिखेंगे। और बाकी क्या बच रहा है नंबर, एक बच रहा है बेटा 5, एक बच रहा है 7,
एक बच रहा है 9 और एक बच रहा है 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, ए इंटरसेक्शन बी को। तो वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन बी मीन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो हम ये जो ओवरलैप वाला है जो कॉमन है दोनों का, उसी को हम शेड करेंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा बेटा आपको ये ए यूनिट बी कैसे हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बेटा, अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं टू सेट्स के डिफरेंस की बात करने जा रहे हैं। तो क्या होता है टू सेट्स का डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, यानी ए से बी को माइनस किया जाए तो क्या होगा, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी अगर हम सेट ए में से सेट बी को माइनस करते हैं, सेट ए में से सेट बी को माइनस करते हैं तो जो सेट मिलता है उस सेट में क्या होता है, उस सेट में होता है वही एलिमेंट्स होते हैं जो ए में तो होंगे, यानी सेट ए में बिलोंग करेंगे बट सेट बी में नहीं होंगे, सेट बी में नहीं होंगे, सेट ए में होंगे बट सेट बी में नहीं होंगे। तो वो सारे एलिमेंट जो आएंगे उस सेट में वो होगा ए माइनस बी। तो ध्यान दें, जैसे हमने मान लो यहाँ पे एक सेट लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, मान लो ये है 1 2 3 4 5 और बी है 1 3 5 7, सपोज करिए ऐसे। और हमें क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है, ए में से बी को माइनस करना है। याद रखिए ए में से बी को माइनस कर देना है। तो ए में कौन कौन से माइनस होंगे, जो बी में है वो माइनस हो जाएंगे, जो बी में है वो माइनस हो जाएंगे। जैसे देखिए ए रहेगा 1 रहेगा, एक नहीं रहेगा क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा, तो 1 नहीं लिया जाएगा। 2 रहेगा क्योंकि 2 माइनस नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, 2 माइनस नहीं होगा, 2 बचा रह जाएगा। 3 निकल जाएगा, 3 नहीं रहेगा। 4 रहेगा, 5 भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वही एलिमेंट्स आए, देखिए विच बिलोंग टू ए, वे एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग करेंगे, जो ए में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन बी में नहीं करना चाहिए। तो बी में 1 3 5 कर रहे हैं, 1 3 5 कर रहे हैं बी में, इसलिए इनको हम नहीं लेंगे। तो जो एलिमेंट्स ए में, ए के वे एलिमेंट जो बी में भी बिलोंग कर रहे हैं उनको हम नहीं लेंगे, और जो ए में है बी में नहीं है उन्हीं को हम लेंगे। बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, तो इसमें कौन कौन से हैं, 2 और 4। ऐसे ही अगर हम मान लो बी में से ए को माइनस करते हैं तो क्या होगा, देखिए। तो अब हम यहाँ पे उल्टा हो गया, बी में से ए को माइनस कर रहे हैं तो बी के वे एलिमेंट जो ए में हैं वो माइनस हो जाएंगे, यानी हमें यहाँ पे वे एलिमेंट्स लिखना है जो बी में तो हैं बट ए में नहीं है। तो कैसे होगा, देखिए जैसे हम मान लो देखते हैं तो 1 नहीं लिया जाएगा, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, ओनली 7 ऐसे। ठीक है, अब इसको अगर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए वेन डायग्राम में सपोज करिए हम ये यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पर एक सेट है ए और एक सेट है बी, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स हैं, इन दोनों में देखो बेटा 1 है, दोनों में 1 है, दोनों में 3 है और दोनों में 5 भी है। ठीक है, दोनों में 5 भी है। अब ए में बच क्या रहे हैं, ए में देखो बेटा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 और 4 बच रहा है, 2 बच रहा है और 4 बच रहा है। और बी में क्या बच रहा है, बी में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 बच रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें यूनिवर्सल सेट की तो देखिए हम 10 तक लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर a माइनस बी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, यानी a में से b को माइनस किया तो जो बचा उसे। तो बेटा देखो a पूरा है,
ए पूरा है, पूरा सर्कल है, और इसमें से बी वाला माइनस हो जाएगा, तो जो बचेगा वो ए माइनस बी होगा। तो भाई पूरा हम शेड करते, लेकिन बी वाला जो है वो इतना तो माइनस हो गया, इतना कट गया, इतना अलग होके चला गया, तो बचा क्या? बचा बेटा ये देखो, ये समझ में आ रहा है कैसे? देख रहे हो, ये ए माइनस बी होगा ऐसे, ये ए माइनस बी होगा भी, यानी इसमें से क्या हुआ, b वाला जो जितना b में था वो माइनस हो गया, कट के अलग हो गया। तो जो बचा वो कौन सा है भाई? ये देखो, ये है a माइनस बी, ये है a माइनस बी। तो समझ में आ गई बात? तो वेन डायग्राम में हम a माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसी तरह से अगर हम b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेंगे तो b वाला इतना पोर्शन शेडेड होगा, बाकी कोई पोर्शन शेडेड नहीं होगा b माइनस ए में। तो a माइनस बी में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए अब हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें 5 पार्ट्स हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। x है इसमें 1, 3, 5, y है 1, 2, 3, और हमें इन सब का क्या करना है? हमें इन सब का यूनियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा ये हम देखेंगे। चलो हम यहीं पे शॉर्ट में देख लेते हैं कैसे हम ए यूनियन, इसका यूनियन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का x यूनियन y। तो बेटा x यूनियन y मतलब हमें यहाँ पे वे सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो या तो x में है या y में है या फिर दोनों में है। ठीक है, तो दोनों में होंगे उसे भी लिखेंगे, जो x में होगा उसे भी लिखेंगे, जो y में होगा उसे भी लिखेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं 1 दोनों में है, 1 लिख लेते हैं, और कोशिश करते हैं थोड़ा सीरियल से लिख लेते हैं, बढ़िया लगेगा देखने में। 1 लिख लिया, फिर क्या लिखेंगे, 3 और 2 में 2 लिख लेते हैं, और दोनों में 3 है 3 को लिख लेते हैं, 4 दोनों में नहीं है 5 है 5 को लिख लेंगे। और देखिए और कुछ है भैया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया। तो बेटा यही आपका x यूनियन y हो गया। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें a यूनियन b फाइंड करना है। चलो भाई देखो a यूनियन b कैसे होगा। एक काम करेंगे, इसे आप लोग करके कमेंट में देंगे कि इसका यूनियन कैसे निकलेगा, या हमको कमेंट में बताएंगे। बहुत सिंपल है, दोनों के एलिमेंट्स होने हैं। ठीक है, जो दोनों में है वो भी लिखा जाएगा, जो ए में है वो भी लिखा जाएगा, जो बी में है वो भी लिखा जाएगा, लेकिन ये काम आप करेंगे। क्लियर है? और करके हमको कमेंट में बताएं। उसके बाद थर्ड कैसे सॉल्व होगा, देखिए थर्ड में ए है, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो भैया यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं दी, कहाँ तक है, कहाँ तक ये कहाँ नहीं गया, मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 की पूरी टेबल डालनी है इनफाइनाइट तक। तो ए क्या होगा भाई, बेटा ए होगा 3, 6, 9, 12, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया सेट ए, यानी सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो ये सारे नंबर। अच्छा, अब दूसरी बात बी की बात करते हैं। एंड बी देखिए बेटा, बी क्या होगा, बी में बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से लेस जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे होंगे, लेकिन शर्त क्या है, वो लेस देन 6 यानी 6 से छोटे होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। नेचुरल नंबर बेटा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और 6 तो आएगा नहीं क्योंकि 6 से लेस वाले लेंगे। तो अब इनका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। तो एक काम करते हैं, जो इसके नंबर हैं क्योंकि डॉट 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 मल्टीपल हैं, तो हम एक काम करते हैं 1 2 4 5, एंड इसके बाद क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट।
बेटा 1 2 4 5 तो रहेगा, लेकिन ये क्या है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये सारे 3 के मल्टीपल्स आगे चले गए। तो देखिए यहाँ पे दोनों बातें आ गई, ए के 3 के मल्टीपल्स सारे हैं, बी के बात करें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये भी सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया बेटा ए यूनियन बी, सारे एलिमेंट ए के भी हैं बी के भी हैं, जो दोनों में वो भी हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 देखें, 4 में भी हमें क्या करेंगे, पहले जो सेट बिल्डर फॉर्म में है, याद रखिए जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहे तो उससे हम पहले रोस्टर मेथड से लिख लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे हम रोस्टर मेथड से पहले लिख लेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, देखें पहले ए को लिखेंगे, सेट ए क्या है, सेट ए देखो बेटा ध्यान से देखना, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x जो है वो बेटा 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर मतलब 2 है, 4 है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, नहीं आएगा, हाँ 6 से लेस है लेकिन इक्वल भी तो कहा जा रहा है, तो 6 के इक्वल भी है, ये देखिए। तो 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर होगा और 6 के इक्वल भी हो सकता है और 6 से लेस भी होगा। तो 1 से ग्रेटर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 के सब 6 से लेस है और 6 के इक्वल में ले तो 6 भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी को देखते हैं, बी क्या है भाई, सेट बी की बात करते हैं। सेट बी को ध्यान से देखिए, सेट बी क्या है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर मेथड से लिखेंगे, ये हमारा रोस्टर मेथड है। तो इसमें x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, भाई ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन कंडीशन क्या है, 6 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। देखो यहाँ 6 के इक्वल नहीं है, मतलब 6 को नहीं लिया जाएगा, 6 के ग्रेटर वाले को लिया जाएगा और 10 के भी इक्वल नहीं है, इक्वल साइन नहीं है, मतलब 10 से लेस लिया जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो ये ओपन इंटरवल है, याद है ना, ओपन इंटरवल एक्सक्लूडिंग 6 एंड 10, स्मॉल ब्रैकेट में 6, 10 लिखते थे, याद है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, 6 और 10 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो क्या होंगे, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 7 8 9, 10 तो नहीं है, तो 10 क्या करेंगे, 10 नहीं है भाई, 10 एक्सक्लूडिंग है, 6 भी एक्सक्लूड है, 10 भी एक्सक्लूड है, तो कौन कौन से नंबर बचे, 7 8 9 ये नंबर हो गए। अब अगर इनका यूनियन निकालें तो कैसे निकलेगा, ए यूनियन बी कैसे निकलेगा भाई। अब देखिए 2 हमें वो सेट बनाना है जिसमें दोनों के एलिमेंट्स आए, कॉमन होगा वो भी लिखा जाएगा, जो ए में है वो भी, जो बी में है वो भी। तो कैसे लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 इसके आगे और 7 8 9 इसके आगे। तो ये हो गया बेटा ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन हो गया। क्लियर? अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये 5 जो लिखा ना, 5 को आप कह सकते हो एम्प्टी सेट, यानी ब्लैंक, एकदम खाली, कुछ भी नहीं इसके अंदर, ये एकदम खाली सेट है। तो अगर हम इसका यूनियन ले तो क्या होगा, देखो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसे। तो याद रखें बेटा, किसी को 5 के साथ यूनियन लेंगे, मान लो सेट हमने ए लिया, ए यूनियन 5, देखिए यहाँ पे इससे एक रिजल्ट, ये आपका आंसर हो गया। इसका एक रिजल्ट निकलता है, अगर ए यूनियन 5 करें तो ए आएगा, बी यूनियन 5 करें तो बी आएगा, 5 यूनियन ए करें तो भी ए आएगा। समझ रहे हैं? जैसे नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है कि 1 को किसी मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाता है, जिस नंबर में हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आ जाता है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी है कि 0 0 किसी में भी प्लस करें तो वही नंबर आता है। ऐसे ही यहाँ पे 5 है, 5 को किसी भी सेट के साथ हम यूनियन लेते हैं तो वही सेट आता है, यहाँ पे ये समझना है। तो ठीक है, आप इसे यहाँ तक नोट कर लें, अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट ए
इक्वल ए कॉमा बी, और सेट बी है उसमें ए कॉमा बी कॉमा सी 3 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ बताना है क्या ए बी का सबसेट है। तो बेटा ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट्स, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी हों। सेट ए सेट बी का सबसेट कब होगा? जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो, तभी सेट ए बी का सबसेट होगा। तो देखिए यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए है कॉमा बी है, ए है बी है। क्या सेट बी में ये सारे एलिमेंट हैं? बिल्कुल है। देखिए ए भी है और बी भी है, दोनों हैं, है ना। तो सेट ए के सारे एलिमेंट बी में है, इसका मतलब यस ए बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। ऐसा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? व्हाट इज सेट, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो बेटा ए यूनियन बी याद रखें, हमेशा याद रखें कि अगर पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट है, पहला वाला सेट दूसरे वाले का सबसेट है, तो जो भी यूनियन में आएगा वो दूसरा वाला आएगा, बी आएगा, पक्का है। कैसे? देखिए, देख लीजिए भाई, दोनों के सेट लिखने तो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए वाला हो गया, जो दोनों में वो भी ए वाला और बी वाला दोनों लिखना है। तो देखिए ए के एलिमेंट्स दोनों हैं और ए बी सी भी है, तो बी ही तो आया। तो आपको समझना है कि अगर पहला वाला सेट दूसरे वाले का सबसेट है, तो जब भी यूनियन निकालेंगे तो दूसरा वाला ही आएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, वही बात यहाँ पे आगे निकल के कि सेट ए और सेट बी 2 सेट्स हैं और उसमें ए जो है बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? अरे भाई सेम, ए यूनियन बी क्या होगा? तो ध्यान रखो बेटा, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी क्या होगा भाई? बी ही तो होगा। ये आपका आंसर हो गया, और यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए सेट ए है, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी गिवन है, तो हमें ये फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट है ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा बेटा? ए यूनियन बी का मतलब है, पहले हम ए को लिख लें, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बी वाले जो लिखेंगे, क्योंकि बी के साथ हमें यूनियन लेना है, बी के साथ, तो ए का तो हमने लिख दिया 1 2 3 4। अब बी वाले में क्या करना है? देखो बी वाला 3 हो चुका है, 4 हो चुका है। अब क्या लिखेंगे बेटा? 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। ये बेटा देखो ए यूनियन बी हो गया, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 6। क्लियर? ऐसे ही ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब ये हुआ कि पहले हम ए को लिख लें, ए क्या है? 1 2 3 4, और अब सी को लिखेंगे, तो सी क्या है? 5 6 7 8। तो कोई चीज़ इसमें ओवरलैप नहीं कर रहा, तो 5 6 7 8। इस तरह से ये ए यूनियन सी हो जाएगा। अब बी यूनियन सी की बात करें, तो बी यूनियन सी, देखिए बेटा बी यूनियन सी, यानी पहले हम बी को लिख लें और फिर सी को लिखेंगे। तो बी में क्या है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब सी वाले में देखें, तो सी वाले में 5 6 तो इसमें लिखा जा चुका है, याद रखें रिपीट नहीं करते। और फिर क्या बच रहा है? 7 और 8, हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। ये हमारा बी यूनियन सी हो गया। अब अगर हम बी यूनियन डी की बात करें, तो बेटा सेम वैसे ही करना है, पहले बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 6 लिख दिया। अब डी के एलिमेंट्स क्या है? 7 8 9 10, तो हम 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे एंड 10 लिखेंगे। तो ये हो गया बी यूनियन डी। अब अगर हम देखो यहाँ पे, अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, इसमें हम क्या करेंगे? 2 स्टेप में करेंगे, 2 स्टेप में करेंगे। चाहे पहले ए यूनियन बी निकाल लो और फिर सी के साथ यूनियन ले लो, या पहले बी यूनियन सी निकाल लो
फिर ए के साथ यूनियन ले लो, आपको जो बेहतर लगे। अब चलिए, जैसे हम इसे सॉल्व करना चाहें तो ए यूनियन बी लेकर के हम सी के साथ यूनियन लेते हैं। ए यूनियन बी लेंगे और सी के साथ यूनियन लेंगे। तो ए यूनियन बी अभी हमने निकाला है, देखो ध्यान से देखो, ए यूनियन बी क्या आया था, ए यूनियन बी बेटा आया था, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये ए यूनियन बी जो हमने निकाला है वो हो गया। अब इसके साथ सी को लेना है बेटा, तो सी को देखो, सी में बेटा ये 5 6 7 8 है, तो 5 6 तो हो चुका, 5 6 हो चुका, 7 8 हम और लिख देंगे। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी हमने यहाँ से ले लिया था 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और जब सी के साथ यूनियन लिया तो उसमें 5 6 दोबारा रिपीट हो रहा है, तो 5 6 दोबारा हम नहीं लिखेंगे, 7 और 8 कॉमा करके लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ देखो बेटा, ये आप कर सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी आपको पता है 1 2 3 4 5 6, और डी क्या है 7 8 9 10, तो आप यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। तो ये आपको योरसेल्फ खुद से करना है, आप करके हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, और ऐसे ही आप इसे भी करेंगे, सेल्फ करेंगे योरसेल्फ। बी यूनियन सी, देखिए बी यूनियन सी है बेटा, बी यूनियन सी ये है, और इसको लिखेंगे, और डी में क्या है 7 8 9 10 7 8 9 10 दोनों को लेकर के बी यूनियन सी यूनियन डी निकाल सकते हैं। ये भी आप खुद से करेंगे। क्लियर है? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट। तो ये जो है ए बी और सी डी हैं, और ये सब सेट्स हैं, और इनके हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, उसे लिखते हैं। तो देखिए बेटा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, यानी ए और बी को हम देखेंगे, ए वाले को और बी वाले को, दोनों में क्या चीज़ें हैं जो दोनों में मैच कर रही हैं। तो देखो बेटा, इसमें दोनों में 3 दोनों में है और 4 दोनों में है, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटरसेक्शन बी में 3 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है वो देखेंगे आप। तो ए और सी में देखें, अगर ए और सी की बात करें तो ए 1 2 3 4 है और सी 5 6 7 8 है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब बेटा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 5 होगा, यानी एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट। क्लियर? बी और सी में देखो बेटा, दोनों में 5 6 कॉमन है, ये लिख देंगे यहाँ पे। बी और डी में देखो, बी और डी में फिर से बेटा कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो 5 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बेटा ए इंटरसेक्शन बी पहले देखो, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया है, ए इंटरसेक्शन बी में 3 4 आया है, और सी में देखो बेटा, सी में क्या है, सी में 5 6 7 8, तो 3 4 और 5 6 7 8 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये सब आपको डू योरसेल्फ, ये आपको खुद से करना है। डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ और डू योरसेल्फ, ये आप खुद से करेंगे, राइट? आप करके आंसर बताइए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। 6 कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या रहा है, इफ सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी एंड सेट डी ये गिवन है, और हमें इनको फाइंड करना है। ये क्वेश्चंस हैं, तो पहले क्या फाइंड करना है बेटा, देखो ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमें सेट ए को लेना है और सेट बी को लेना है, और इन दोनों में जो कॉमन होगा उसे लिखना है। तो देखो भाई, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, और 11 भी दोनों में है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा 7 9 11। जो ए और बी दोनों में होगा वही ए और बी का इंटरसेक्शन होगा, यानी इंटरसेक्शन बी में वही सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो, ए में भी हो और बी में भी हो, तो वही एलिमेंट्स लेंगे। तो 7 ए में, बी में, 9 ए और बी दोनों में, 11 भी ए और बी दोनों में है। ठीक है, ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बेटा, वैसे ही हमें बी और सी में आ जाना है।
बी और सी को देखना है। तो देखिए दोनों में 11 और 13 है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसमें क्या आएगा बेटा, 11 और 13 आएगा, जो दोनों में हो, दोनों में जो होंगे उसी को हम लिखेंगे। अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो हम इसे 2 पार्ट में, चाहे ए इंटरसेक्शन सी को हम एक पार्ट में कर लें और डी के साथ ले लें, या सी और डी को एक साथ कर लें, ए के साथ ले लें इंटरसेक्शन। तो चलो हम जैसे ए और सी का ले लें, उसके बाद डी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। तो क्या होगा, तो भाई पहले ए और सी को देखते हैं। ए और सी, देखो बेटा ए और सी में दोनों में क्या है, दोनों में तो ध्यान से देखें, दोनों में 11 है, तो या ये हो गया 11 और इंटरसेक्शन। अब डी में क्या है, डी में देखिए भाई, डी में 15 और 17 है, तो डी में है 15 और 17, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी में दोनों में 11 है, और डी में देखें तो 15 और 17 है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए और सी इसमें दोनों में हो। तो दोनों बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर? ऐसे ही अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, बेटा ए इंटरसेक्शन सी तो आप सीख चुके हो, ए और सी में दोनों में जो हो, तो ए और सी दोनों में क्या है, दोनों बेटा 11 है ना। ऐसे ही बी और डी आप खुद से कर सकते हो, डू योर सेल्फ। अब यहाँ पे ऐसे ही इसको देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले भाई ए क्या है, ए है भैया 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, और इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी का। तो पहले बी यूनियन सी लेंगे, तो बी और सी का यूनियन क्या होगा, बी और सी का यूनियन, तो पहले हम बी और सी का यूनियन ले लेते हैं और तब उसके साथ हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे। तो बी और सी का यूनियन क्या होगा भाई, 7, 9, 11, 13, और 11, 13 हो चुका है 15, ठीक है। अब हमें क्या लेना है बेटा, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में है, तो दोनों बेटा क्या है, दोनों में 7 है, 7 चुपचाप यहाँ लिख लो, 9 दोनों में है, 9 को लिख लो, 11 दोनों में है, 11 को लिख लो। बस बेटा यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? ऐसे ऐसे ए और डी का इंटरसेक्शन लेना है। तो भाई देखो ए ये है, ए को देखिए और डी को देखिए। ए में 3, 5, 7, 9, 11, डी में 15 और 17, तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आपको पता है एम्प्टी सेट आएगा। जब दोनों में कुछ भी ना हो तो एम्प्टी सेट होगा। ऐसे बेटा अब यहाँ पे जैसे हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को किया था, वैसे आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी को भी कर सकते हैं, यानी डू योरसेल्फ, खुद से करिए। ऐसे ही अब यहाँ पे देखें, ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है पहले। चलो भाई ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ए और बी में क्या कॉमन है। तो चलो भाई पहले लिख लेते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन। तो आपको पता है ए और बी में 7, 9, 11, 7, 9, 11 कॉमन है, तो हम ये 7, 9, 11 लिख लेंगे और इसके साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी मतलब क्या है बेटा, बी यूनियन सी का क्या मिलेंगे, तो बी और सी दोनों को मिला लेंगे। तो बी और सी में क्या मिलेगा, 7, 9, 11, 13 है ना, और 15 ऐसे। अब दोनों का क्या लेना है बेटा, क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे होगा, इंटरसेक्शन बेटा जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, तो क्या लिखेंगे 7, 9, 11 ऐसे। क्लियर? तो ये हमारा बेटा ये आएगा इसका आंसर 7, 9, 11, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे आप करेंगे, इसे खुद से करेंगे, डू योर सेल्फ। तो कर लोगे ना, करके दिखाना बिल्कुल। हाँ तो बच्चों देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ ए
ये सेट है, एक बी सेट है, सी सेट है और डी सेट है, ठीक है। तो सबसे मैंने यहाँ पे ये सारे जो है सेट बिल्डर मेथड से लिखे हुए हैं, और इन्हें हम किस मेथड से लिखेंगे? इनको हम लिखेंगे रोस्टर मेथड से। तो पहले हम इनको रोस्टर मेथड से लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इनको सॉल्व करते हैं तो बेहतर रहेगा। तो देखें यहाँ पे, जैसे अगर हम इनको रोस्टर मेथड से लिखें, सॉल्यूशन लिख के, तो ए क्या होगा? देखिए बेटा, ए नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये हो गया ए। बी क्या है भाई? इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नंबर्स इसमें आएंगे, यानी 2 4 6 8 डॉट 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 ये आएंगे। सी में क्या आएगा? सी ऑड नेचुरल नंबर, यानी ऑड नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। एंड डी, डी क्या है भाई? ये प्राइम नंबर्स हैं, और ये नहीं कहा गया कहाँ तक, जहाँ तक भी आया वहाँ तक, तो इनफाइनाइट तक आए, इनफाइनाइट तक। तो हम यहाँ पे ये डी जो है वो प्राइम नंबर का सेट है, तो प्राइम नंबर 2 है, सॉरी 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, ये सब नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? तो ये हो गया, हमने इस जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था इसको हमने रोस्टर मेथड से लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो बेटा देखो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ध्यान से देखो, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ये सारे इवन नंबर हैं, इवन नेचुरल नंबर। तो देखें, जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं वो ए में से ही हैं, यानी इन दोनों में ये पूरा पूरा कॉमन है, क्योंकि ये पूरा पूरा नेचुरल नंबर ही है। तो यहाँ पर जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यानी ऑल नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स। यानी क्या होगा? ये बी के ही इक्वल होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो भाई, ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा? यानी ए और सी में इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन। तो सारे ऑड नंबर भी तो नेचुरल नंबर में होंगे, सारे ऑड नंबर भी नेचुरल नंबर में होंगे। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? इंटरसेक्शन में 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, यानी क्या मिलेगा? सी मिलेगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा? सी होगा। ठीक, कॉमन। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है? थर्ड देखें, ए इंटरसेक्शन डी। देखो भाई, ए और डी में, ए में तो सारे नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर हैं, और डी में क्या है? डी में यह सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर से ही हैं। तो भी दोनों में कॉमन क्या होगा? डी वाला पूरा पूरा कॉमन होगा, क्योंकि ये नंबर्स जो है नेचुरल नंबर से ही आए हुए हैं। इसका मतलब इसका क्या आएगा? डी आएगा। और फोर्थ वाला ले लो, फोर्थ में देखिए, फोर्थ क्या है? बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो भाई, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी ये है और सी ये है, तो भैया बी में सारे इवन नेचुरल नंबर हैं और सी में सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं, यानी इवन वाले में ऑड नहीं होगा और ऑड वाले में इवन नहीं होगा। जब दोनों में एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा फिर? आपको पता है ना, एम्प्टी सेट, 5। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखें कौन सा इसके बाद है? फोर्थ के बाद फिफ्थ क्या है भाई? फिफ्थ बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। देखो भाई, बी और डी का इंटरसेक्शन, तो बी क्या है? बी ये है, और डी क्या है? डी। बी में सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, बी में सारे इवन नेचुरल नंबर हैं। इवन मतलब जो 2 से डिवाइड है,
तो इसमें बेटा आपको पता है ना, ये अकेला यही प्राइम है बस, बाकी सारे कंपोजिट हैं। क्यों? क्योंकि सब 2 से डिवाइड है। 2 इसलिए प्राइम है क्योंकि 2 भी 2 से डिवाइड है, लेकिन अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं, 1 के सिवा। तो यानी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, जैसे अगर हम 4 के फैक्टर्स की बात करें तो 4 और 1 तो होगा ही, मतलब 2 फैक्टर्स बेटा, एक तो 1 होता है और एक नंबर वो इटसेल्फ होता है, ठीक है ना। अगर 1 और उस नंबर के सिवा कोई और नंबर अगर है तो वो कंपोजिट होता है, और अगर 1 और उस नंबर के सिवा कोई अदर फैक्टर नहीं है तो वो प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर 2 और 1 इसके सिवा कोई फैक्टर नहीं है, तो 2 क्या है बेटा? प्राइम नंबर है। तो प्राइम है और इवन भी है। और यहाँ पर देखो कंपोजिट में, इसमें सॉरी प्राइम नंबर में, ये तो इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर, और ये प्राइम नंबर है। तो इसमें दोनों में 2 ही है बस, और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो बी इंटरसेक्शन डी में, बी और डी के इंटरसेक्शन में सिर्फ 2 मिलेगा बस, है ना। और उसके बाद कौन सा है भाई? सी इंटरसेक्शन डी, 6 क्या है? सी इंटरसेक्शन डी। चलो भाई सी और डी का इंटरसेक्शन देख लो। सी क्या है? सी बेटा ये है और डी ये है, सी और डी। तो देखो भाई सी और डी में देखिए 1 तो भैया नीदर प्राइम नार कंपोजिट, नीदर प्राइम नार कंपोजिट, और 2 भैया ये तो प्राइम है ना। तो ये तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि हमें क्या लेना है? हमें लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है? दोनों में 3 मिलेगा, और क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, और क्या मिलेगा? 7 मिलेगा, और 11 मिलेगा। हाँ ध्यान दो बेटा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद क्या आएगा? 15 आएगा। लेकिन ये ऑड नंबर है, ऑड में 15 भी आएगा, लेकिन प्राइम में 15 नहीं आएगा। क्योंकि प्राइम में 15 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 15 कंपोजिट नंबर है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ बेटा 11 तो आएगा, 13 तो आएगा, लेकिन 15 नहीं आएगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब इसमें 2 के सिवा सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। समझ रहे हैं? 2 के सिवा सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, लेकिन 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 नहीं होगा, बाकी सारे प्राइम नंबर्स इसमें होंगे। तो ये आप नोट कर लें। तो ये जो है, तो ये क्या है कहते हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं बेटा, लेकिन इसमें 2 नहीं है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें सारे ऑड नंबर मिलेंगे, ऑड नंबर ही होंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख करके, x such that x is an odd prime number, ऐसे आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कैसे सॉल्व होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। बेटा डिसजॉइंट क्या होता है, पहले हमको ये समझना है डिसजॉइंट होता क्या है। डिसजॉइंट 2 सेट, अगर 2 सेट्स हों और उनका इंटरसेक्शन लिया जाए, और इंटरसेक्शन नल सेट आए, यानी एम्प्टी सेट आए, फाई आए, ठीक है, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, डिसजॉइंट बोलते हैं। ठीक है। तो डिसजॉइंट का मतलब है जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है, यानी ए और बी डिसजॉइंट होंगे, अगर मतलब ज्वाइंट ही नहीं होंगे, वो डिसजॉइंट होंगे, दूर दूर होंगे। डिसजॉइंट मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप, ज्वाइंट अगर कर रहे हैं, और डिसजॉइंट मतलब दूर से अलग अलग हो गए, हट गए, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो ओवरलैप नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे? जब दोनों का कोई भी कॉमन नहीं होगा, माने दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है, अगर जो 5 होगा जिसका इंटरसेक्शन, वो डिसजॉइंट है, और जो जिसका इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा वो डिसजॉइंट नहीं है। तो चलिए पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट में बेटा ये 1, 2, 3, 4 है, एंड सेकेंड को भी हम रोस्टर मेथड से लिखते हैं, यानी x के नंबर वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे नेचुरल नंबर में से जो 4 के इक्वल हो या 4 से ग्रेटर हो, और 6 के इक्वल या 6 से ग्रेटर लेस। तो क्या आएगा? 4, 5, 6,
है ना, 4,5,6। अब देखिए यहाँ पे बेटा अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, मान लो ये ए इक्वल है और ये बी इक्वल है सपोज करिए, तो बेटा ये बताओ ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? क्या फाई आएगा? ए और बी का इंटरसेक्शन क्या फाई आएगा? देखिए ध्यान से, दोनों में 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन बेटा फाई नहीं है बल्कि दोनों का 4 है। तो ये क्या होगा? ये बेटा नॉट डिसजॉइंट। क्लियर हुआ? नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है। देख रहे हैं दोनों में कॉमन मिल रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन मिल रहा है, इसलिए ये ज्वाइंट है, डिसजॉइंट नहीं है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेकंड में आ जाइए। सेकंड में देखो बेटा, मान लो ए इक्वल है AEIOU, ठीक है, एंड बी इक्वल है CDEF। अच्छा देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या फाई आएगा? नहीं, फाई नहीं आएगा बेटा। यहाँ पे भी ई कॉमन है दोनों में, दोनों में ई है, ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ई दोनों में है, और तो कुछ नहीं है कॉमन, और कुछ नहीं है। तो बेटा इसमें भी ई है, मतलब ये भी नॉट डिसजॉइंट है। क्लियर? ये भी नॉट डिसजॉइंट है क्योंकि इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं आया, है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा, थर्ड में आ जाओ भाई। थर्ड में ये क्या है? x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर मतलब 2, 4। अच्छा इवन इंटीजर, तो इंटीजर है तो 0 भी इसमें आएगा ना, 0 भी आएगा भैया। इवन की बात है तो इवन 0 नीदर इवन नॉर ऑड, तो उसको हम नहीं लेंगे, तो कहाँ से लेंगे? 2 से ही लेंगे। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर जो हैं इवन इंटीजर हो गया। 0 इंटीजर तो है लेकिन वो ना इवन में है ना ऑड में है। अच्छा एंड इसको हम a इक्वल कह लेते हैं, ठीक है, और b इक्वल क्या लिखेंगे? इज एन ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर कहाँ शुरू होगा? 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे। देखिए दोनों हो गए। अब दोनों में हमें क्या लेना है बेटा? ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन बी लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो बेटा दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा? अरे बेटा ये पूरा पूरा इवन है, इसमें कोई भी ऑड नहीं हो सकता, और ये पूरा पूरा ऑड है, इसमें कोई इवन नहीं हो सकता। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या मिलेगा बेटा? 5 मिलेगा। यानी ये डिसजॉइंट है, ये बेटा डिसजॉइंट है, ठीक है, ये डिसजॉइंट है, और ना ये डिसजॉइंट है और ना ये डिसजॉइंट है। यानी पहले दूसरे डिसजॉइंट नहीं है, थर्ड वाला डिसजॉइंट है। हाँ देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कैसे सॉल्व होगा? देखिए यहाँ पे डिफरेंस से रिलेटेड है, यानी a माइनस बी, यानी हमें a के सारे एलिमेंट लिखने हैं b वाले को माइनस करके, यानी जो एलिमेंट b में हैं वो a में से हम निकाल देंगे, b वाले भी सारे एलिमेंट जो a में हैं उनको हम हटा देंगे, छोड़ देंगे, बाकी a के सारे एलिमेंट लिख लेंगे। यानी हमें a के वे एलिमेंट लिखना है जो b में नहीं है, हमें a के वे एलिमेंट लिखना है जो b में नहीं है, ठीक है। तो देखिए a के वे एलिमेंट जो b में नहीं है, तो क्या a है? a का 3 है, 3 नहीं है, 3 लिख लेंगे। 6 है, 6 भी नहीं है, 6 लिख लेंगे। 9 है, 9 नहीं है, 9 भी लिख लेंगे। जो b में नहीं है उसी को लिखेंगे, a के वे एलिमेंट जो b में नहीं है उसे लिखेंगे, तो 9 b में नहीं है लिख लेंगे। 12 है, नहीं लिखेंगे, 12 b में है, नहीं लिखेंगे। 15 नहीं है, 15 लिख लेंगे। 18 नहीं है, 18 लिख लेंगे। 21 नहीं है, 21 लिख लेंगे। बेटा ये हो गया a माइनस बी। ऐसे ही देखिए a माइनस सी, यानी a में से c को माइनस करना है, यानी a के वे एलिमेंट जो c में नहीं है उन्हें लिखेंगे, a के वे एलिमेंट जो c में नहीं है उन्हें लिखेंगे। तो क्या 3 है? 3 नहीं है, 3 लिख लो। a का एलिमेंट 6 c में है, नहीं लिखेंगे, है, नहीं लिखेंगे। 9 c में नहीं है, 9 लिख लेंगे। 12 है, नहीं लिखेंगे। 15 नहीं है, 15 लिख लेंगे। 18 नहीं है, 18 लिख लेंगे। 21 नहीं है, 21 लिख लेंगे। देखिए यानी हम a के वे एलिमेंट लिखेंगे जो c में नहीं है,
ठीक है, ऐसे ही आप अगर देखें सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ए के वे एलिमेंट लिखेंगे जो डी में नहीं है। तो आपको पता है ए के वे एलिमेंट जो डी में नहीं है उन्हें हम लिख लेंगे। 3 नहीं है लिख लेंगे, 6 नहीं है लिख लेंगे, 9 नहीं है लिख लेंगे, 12 नहीं है लिख लेंगे, 15 है नहीं लिखेंगे, 18 नहीं है लिख लेंगे, 21 नहीं है लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये आपको डू योरसेल्फ, और ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है, जैसे मान लो क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको डी के सारे एलिमेंट लिखने हैं जो बी में ना हो। डी के वे सारे एलिमेंट लिखने हैं जो बी में ना हो। अगर बी में हैं तो उनको नहीं लिखना है। डी के वे सारे एलिमेंट जो बी में हैं उनको नहीं लिखना है। डी के वे सारे एलिमेंट लिखना है जो बी में नहीं है, उन्हीं को लिखना है। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 कैसे सॉल्व होगा? देखिए सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था। अगर आप देखें तो बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो बेटा वेरी सिंपल, x माइनस वाई है। कैसे होगा? यानी x के वे एलिमेंट जो y में नहीं हैं, x के वे सारे एलिमेंट, ध्यान दो बेटा, वर्डिंग पे ध्यान दो, x के वे सारे एलिमेंट जो y में नहीं हैं हम उन्हीं को लिखेंगे। तो देखें x में a नहीं है, a लिख लो, b है नहीं लिखेंगे, c नहीं है, c लिख लो, d है नहीं लिखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, y के सारे एलिमेंट जो ax में नहीं है उनको लिखेंगे। चलो भाई y माइनस एक्स को देखो, y के सारे एलिमेंट जो x में नहीं है उनको लिखेंगे। तो f देखिए है, f नहीं है, f लिख लो, b है नहीं लिखेंगे, d है नहीं लिखेंगे, g नहीं है, g लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखिए, x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y का मतलब हुआ कि जो दोनों में है उसे लिखेंगे। इंटरसेक्शन में मतलब दोनों में हो। तो बेटा दोनों में क्या है? दोनों में देखिए b है और दोनों में d है, तो हम b लिखेंगे और d लिखेंगे। ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे। हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स and q is the set of rational numbers, then r minus q, what is r minus q? तो देखो बेटा बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, r minus q क्या होगा ये समझना है। तो देखो बेटा r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, यानी सारे रियल नंबर हैं। आपको पता है सारे रियल नंबर जो हैं उसमें रियल नंबर में अगर हम रेशनल की बात करें तो दो ही तरह के नंबर होंगे, एक रेशनल होगा और एक इरेशनल होगा। क्लियर? रेशनल, रियल नंबर में रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, है ना। रेशनल इरेशनल दोनों नंबर होते हैं। और क्यों क्या है? अगर इरेशनल को हटा दिया जाए तो सारे नंबर रेशनल हैं। तो यहाँ पे देखें, इसमें रेशनल इरेशनल दोनों हैं और उसमें से रेशनल को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? बचेगा बेटा सेट ऑफ कौन सा? इरेशनल नंबर। भैया कुछ समझ में आया? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज एन इरेशनल नंबर, ये मिलेगा। क्लियर? तो r माइनस क्यू क्या होगा? r माइनस क्यू होगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है। हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ बात हो रही है डिसजॉइंट की। डिसजॉइंट का मतलब है जिनका इंटरसेक्शन 5 हो वही डिसजॉइंट होंगे। तो देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन है इसलिए ये इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं है। तो ये भैया नो, ये या यूँ कह सकते हो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, डिसजॉइंट कहा जा रहा है, ये गलत बात है, ये फॉल्स होगा। डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इसका इंटरसेक्शन 3 आएगा। इसमें देखिए इसका इंटरसेक्शन में a आएगा, इसका भी 5 नहीं आएगा, ये भी क्या है? ये भी
डिसजॉइंट नहीं है। इसकी बात करें, देखिए इन दोनों में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं, इसका इंटरसेक्शन 5 आएगा, तो ये बेटा ये डिसजॉइंट है, ट्रू। ठीक है, देखिए इसमें इसका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है ना, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। इसमें देखिए इसमें कोई चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका भी ये भी इंटरसेक्शन 5 आएगा और ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक, ऐसे नोट कर लें बेटा, सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर कर लें। ओके, थैंक्स।